दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने अंकों की बनावट की बात की थी। जिस तरह से हम सिग्नेचर एनालिसिस या ग्राफोलॉजी में अंकों शब्दों की बनावट पर ध्यान देते हैं, उसी तरह अंकों की फॉर्मेशन में आपकी साइकोलॉजी, आपके मन की भावनाएं, आपकी मनस्थिति निर्भर करती है। तो पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 3 तक के अंकों का एनालिसिस किया था। आज मैं 3 अगले अंकों को लूँगी, 4, 5 और 6, यानी कि 4, 5 और 6। किस तरह से इनकी बनावट आपकी मनस्थिति को बताती है, क्योंकि सभी अंक किसी की ग्रिड में होना पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ग्रिड में ऑलमोस्ट सभी अंक होते हैं, 1 या 2 एब्सेंट होते हैं जिन्हें भी वो किसी तरीके से अपनी ग्रिड में ऐड कर लेते हैं। परंतु ऐसा कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे अंकों का होना भी बहुत सारे इम्बैलेंस को क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे अंक ही होना आपकी ग्रिड में बहुत ज़रूरी है। इस विषय पर भी कभी बात करेंगे, परंतु आज जो बेसिकली बात मैं करने जा रही हूँ वो है अंकों की फॉर्मेशन की। पिछली बार 1 से लेकर 3 तक की बात की थी। आज अगले 3 अंकों की बात करूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे अंकों को लेना संभव नहीं होता। तो अगली वीडियो में हम 7, 8 और 9 को लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, अंकों की बनावट को समझने और जानने के लिए आपको हमेशा हर अंक को कम से कम 10 बार फ्लो में लिखना है, बिना सोचे कि उसका क्या आपको क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्या नहीं, उसे नहीं सोचना। वीडियो को सुनने से पहले, चाहे आप आगे की वीडियो को सुनने से पहले आप किसी पेपर पर 4, 4, 4 10 बार, 5 को 10 बार और 6 को भी 10 बार लिख कर रख लीजिए। फिर एनालिसिस को देखिए। तब अगर आप एनालिसिस देखकर अंक बनाते हैं तो समटाइम्स आप बायस्ड हो जाते हैं, और बायस्ड होने के चक्कर में आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है उसे नहीं समझ पाते। अगर आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी को आगे लाना है तो अनबायस्ड होकर अपने अंकों की फॉर्मेशन को जानिए और समझिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ 4 नंबर की। 4 जनरली इस तरह से बनता है, सिंपल 4। आप टेक्स्ट में देख सकते हैं सिंपल 4 किस तरह से होता है। सिंपली इस तरह से आप 4 को बनाते हैं। तो जो 4 नंबर वाले लोग हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं। अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनके लिए वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उन ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकें, और उस हार्ड वर्क में वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को हटा कर चलते हैं, यानी कि सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं। तो अगर आप 4 का अंक सिंपल तरीके से बनाते हैं, दैट मीन्स यू आर पॉजिटिवली वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी लॉजिकल, और अपनी चीज़ों को समझने और जानने का आपका अपना एक अलग तरीका है और आप उसी तरीके पर चलते हो। ना आप अपने कामों में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त करते हो, ना किसी के काम में आप इंटरफेयर करते हो, यानी कि आप अपने कार्य को अपने तरीके से लॉजिकल वे में सीधी तरह से करते चले जाते हो, और जीवन में एक ओपन माइंड होकर अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हो। यानी कि आपकी बातों में जितनी आपकी बातें ओपन होती हैं उतनी लॉजिकल भी होती हैं। तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड के साथ आप अपनी चीज़ों को जब लोगों के सामने रखते हो तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पर 5 की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में लोगों के सामने आती हैं। तो इस तरह के लोग जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज भी करते हैं और समझदार भी होते हैं। और अब बात करते हैं एक और 4 की स्ट्रक्चर की, जो कि क्लोज्ड 4 होता है। यानी कि इस तरह से कुछ लोग 4 को बंद करते हैं, आप टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो जो इस तरह का बंद 4 बनाते हैं, यानी कि क्लोज्ड 4 जिनकी स्ट्रक्चर या रिजेम्बलेंस होती है, इस तरह के लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, लॉजिकल भी बहुत होते हैं, परंतु अपने लॉजिक को लोगों के सामने रखने में डरते हैं या उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने लॉजिक को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना नहीं चाहते, उन्हें अपने अंदर छुपा कर दबा कर रखना चाहते हैं, या वो अपनी चीज़ों को
थोड़ा सा लोगों के सामने कम रखते हैं, यानी कि उनकी इस तरह की नेचर नहीं होती। वो अपनी चीज़ों को खुद ही इम्प्लीमेंट करते हैं, खुद ही उन पर कार्य करते हैं, किसी का साथ लेना या किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तो इस तरह के लोगों को जनरली लोग कम पसंद करते हैं या ऐसे लोगों की कंपनी को नहीं अच्छा माना जाता। तो इस तरह के जो 4 बनाने वाले लोग होते हैं, जो 4 की क्वालिटीज़ को, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि थोड़ी सी जिस तरह से हम अगर बोलें कि ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन्स होते हैं, अपनी थोड़ी एक अकड़ वाली जो नेचर होती है, उस तरह के लोग समझे जाते हैं और होते भी हैं। तो ये रहा फॉर्मेशन 4, सिंपल 4 एंड क्लोज्ड 4, ये 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं। अब बात करते हैं हम 5 नंबर की। मरकरी का अंक होने के कारण इस तरह के लोग काफ़ी चतुर, चंचल, चालाक और जीवन में बहुत जिंदा दिल होकर जीना जानते हैं। यानी कि क्योंकि अंकों की बनावट को हमें अंकों के साथ उसकी नेचर के अनुसार जोड़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ अंकों से अलग हटकर हम बात नहीं कर रहे। सिग्नेचर एनालिसिस में भी आपकी पर्सनैलिटी को ही रिवील किया जाता है। यहाँ भी हम अंकों के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी को, उस अंक की क्वालिटी के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 5 के जो लोग हैं वो काफ़ी एंजॉय करने वाले, मौज मस्ती वाले, अपने जीवन को अपने तरीके से ज़िंदा दिली से जीने वाले होते हैं। तो एक सिंपल 5 अगर आप देखेंगे, जो नॉर्मल 5 बनता है, टेक्स्ट में आप देख सकते हैं नॉर्मल 5 की जो स्ट्रक्चर होती है, दीज पर्सन्स आर वेरी ओपन हार्टेड, वेरी एन्जॉयबल पर्सनैलिटीज़, दे लव पीपल एंड लव्ड बाय पीपल, बट they start work with very positivity but ends with the small negative energies। यानी कि बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो उनकी एनर्जी होती है, उनका जो स्टैमिना होता है, वो धीरे धीरे लो होने लगता है। यानी कि जो कर्व अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनकी एनर्जीज़ लो होती हैं और वो अपने कामों को उस एन्जॉय के साथ जिस तरह से शुरू करते हैं उस तरह से ख़त्म नहीं करते। यानी कि ये नेगेटिव थोड़ा सा होता है। अदरवाइज़ इस तरह का जो सिंपल 5 बनाते हैं, दैट इज़ द वंडरफुल पर्सन एंड वंडरफुल पर्सनैलिटीज़। अब आते हैं 5 में। देखिए जनरली 5 इस तरह से ही बनता है, परंतु कुछ लोग ऊपर एक जो थोड़ा सा डंडी लगा देते हैं या फिर नीचे से कुछ एक लाइन बना देते हैं या कुछ इस तरह से कर्व कर देते हैं। आपको मैं टेक्स्ट में अलग अलग तीनों स्ट्रक्चर्स को दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से जो कर्व बनाने वाले लोग होते हैं, जिनका नीचे से कुछ लाइन शुरू होती है या ऊपर से एक कर्व शुरू होता है, तो वो शुरू से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके चलते हैं। वो बहुत इफ़ एंड बट के साथ कार्यों को शुरू करते हैं। हालांकि एंजॉय करना चाहते हैं, परंतु कहीं भी किसी भी अच्छे काम के लिए घूमने फिरने पर जाने से पहले चीज़ों को बहुत उलझा देते हैं या बहुत टेक्निकली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू करते हैं। यानी कि जब खाने की बात हो, रहने की बात हो, कपड़ों की बात हो, वो काफ़ी उलझा देते हैं चीज़ों को। तो बाकी सब वैसा ही रहेगा, परंतु चीज़ों को उनकी सुलझाने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। और वहीं पर जाकर अगर नीचे भी कर्व या लूप बन जाता है तो दैट मेक्स अ वेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी। क्योंकि लूप जब नीचे बनता है तो आपकी पर्सनैलिटी जो एक ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेड पर्सन की होती है, वो जाकर कहीं ना कहीं क्लोज्ड हो जाती है। आपके विचार, आपकी भावनाएं कहीं किसी और लोगों के भावनाओं में आकर उलझ जाती हैं। आप अपनी बातों को जिस तरह से रखना चाहिए उस तरह से रख नहीं पाती, क्योंकि नंबर 5 इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव नंबर या एक्सप्रेशन का नंबर है, आपकी कम्युनिकेशन का नंबर। तो वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उस लूप में उलझ कर आपके जीवन में एक असंतुलन, एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो कोशिश कीजिए सिंपल 5 बनाइए। तो रेमेडियल पार्ट में आपको यही समझना है, आपको अपने 5 बनाकर देखने, अपने 4, 3, 2, 1 बनाकर देखने कहाँ आपको प्रॉब्लम है। जहाँ प्रॉब्लम है उसी सेक्टर में या उसी क्षेत्र में उसी नंबर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन नंबर्स को ठीक करने की कोशिश करनी है ताकि उन नंबर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिल सकें। अब आते हैं बहुत ही खूबसूरत नंबर 6 की तरफ। शुक्र का नंबर है जो कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वर्सटैलिटी, फैमिली, पैशन और नई एनर्जीज़ को भरता है। तो अगर सिंपली 6 की फॉर्मेशन सिंपल ही होती है, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे एक लूप बनता है, वो दैट इज़ परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ नंबर 6।
तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस 6 की फॉर्मेशन में नीचे तो कोई चेंज आता नहीं, सिर्फ ऊपर के लूप में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो आपको देखना होगा कि आपकी 6 की फॉर्मेशन किस तरह है। अगर आप सिंपल बहुत पॉजिटिवली 6 को बनाते हैं, नॉर्मल 6 टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, तो आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। अपनी भावनाओं को, अपनी फैमिली को, अपने पैशन को पूरी तरह से प्रायोरिटी देते हुए अपने हर कार्य को दिल लगा कर करते हैं, उसमें पूरा 100% देते हैं। अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी सुख समृद्धि यानी कि अर्निंग स्किल्स का भी ध्यान रखते हैं, और दूसरों की भावनाएं कहीं हर्ट ना हो, इन सब बातों का आप पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। परंतु अगर यही 6 ऊपर से कर्व हो, नीचे से उसका लूप थोड़ा सा ज़्यादा घुमावदार हो, या ऊपर से थोड़ा अंदर की तरफ से टर्न होकर आए, तो यहाँ पर ये लोग फैमिली ओरिएंटेड वैसे ही रहते हैं, वर्क एल्कोहलिक भी होते हैं, अपने कामों को पूरी दृढ़ता से करते हैं, सुख समृद्धि का भी ध्यान रखते हैं। परंतु ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा पॉजेसिव होने के कारण समाज यानी कि सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी सोशल पर्सन होते हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड होते हैं, अगर इस तरह के 6 को बनाते हैं तो सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं उसको अपने दिल में कहीं छुपा कर रखते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, बदले में उसने क्या दिया, यानी कि दे वांट बैक, या वो दे वांट रिवॉर्ड्स ऑफ देयर वर्क, या देयर जो भी उनका पैशन, जो भी वो काम करते हैं, जो भी लोगों को देते हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स चाहिए होता है। परंतु अगर उन्हें वो नहीं मिलता तो दे फील नेगेटिव एंड दे फील कि नहीं, मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि लोग बाकी वापस में एटलीस्ट एक थैंक्स भी नहीं बोलते, यानी कि उन्हें एक अगर मैं बोलूँ एक रिगार्ड की फीलिंग उनके अंदर रहती कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उन्हें एटलीस्ट रिगार्ड्स ज़रूर मिलें। तो दोस्तों ये थी बात फॉर्मेशन ऑफ नंबर 4, 5 एंड 6 की। अगली वीडियो में मैं बात करूँगी 7, 8 और 9 की। उम्मीद है आपको अंकों की फॉर्मेशन की इस सीरीज़ में काफ़ी आनंद आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो भी लिखेगा, आ रहा है तो भी लिखेगा। और आप आने वाली वीडियोस में मुझसे क्या देखना चाहेंगे, स्विच वर्ड्स, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, या अगर आप चाहेंगे तो हम एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत जल्द अपनी वीडियोज़ में ऐड करने वाले हैं। वास्तु मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुकी हूँ, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। आप लोगों को मुझसे क्या सुनना, क्या देखना पसंद है, आप ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, ताकि उसी से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूं, और आने वाली वीडियोस तक के लिए आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाते जाइएगा, और मेरे साथ मेरी आने वाली हर वीडियो में बने रहिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।